सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम्हारा कल ही बोर्ड रिजल्ट्स आईसीएसई एंड आईएससी 2026 बोर्ड रिजल्ट आया, राइट? तो तुम्हारा कितना परसेंटेज आया ये चीज मेरे को कमेंट करके बताना। अब जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, ये वीडियो होने वाला है इंप्रूवमेंट एग्जाम 2026 को लेकर। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में, जो कि मैंने रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन किया था, तो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर 2026। कौन कौन एलिजिबल है, इंप्रूवमेंट एग्जाम एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें तुम लोग कैसे यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में ये सारा चीज को लेकर डिस्कशन करने वाली हूँ। बट यस, अगर तुमने रीचेकिंग वीडियो नहीं देखा है तो तुम लोग जाकर देख सकते हो। 4 तारीख का ही टाइम है, मतलब मंडे आज है यहाँ पे 1 मई, तो मतलब यहाँ पर मंडे तक का ही टाइम है। 4 मई इज मंडे, मंडे इज द लास्ट डेडलाइन। उसके बाद तुम लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो रीचेकिंग का मैंने पूरा प्रोसेस उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था। एंड रीचेकिंग इज अ पेड सर्विस, तो तुम्हें कुछ पैसा भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रीचेकिंग तुम फ्री में करवाओगे। पर सब्जेक्ट यहाँ पे 1000 रुपीज लगता है रीचेकिंग के लिए। अब ये वीडियो है इंप्रूवमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम एग्जैक्टली क्या है? देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट फेल हो गया वही बस इंप्रूवमेंट एग्जाम देगा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों ने 2026 का बोर्ड एग्जाम दिया है, तुमने सारा एग्जाम्स दिया है, अब तुम मान लो कि सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, फिर भी तुम अगर देना चाहते हो, सपोज कोई सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री में तुमने यहाँ पर सोचा था कि तुम यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से करोगे, लेकिन तुम्हारा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया जितना तुम्हें चाहिए था, जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा मार्क्स तुम्हें यहाँ पे नहीं मिला है, और तुम लोग चाहते हो कि ये सब्जेक्ट में तुम इंप्रूव करना चाहते हो और दोबारा से अगर तुम लोग चाहो तो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर अपीयर कर सकते हो। जैसे कि तुम लोग पास हो, 33+ है तुम्हारा मार्क्स हिस्ट्री में मान लो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर वो जो मार्क्स है उसको इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है वो सब्जेक्ट में, तो तुम लोग एलिजिबल हो। सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है जो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड है, और जो क्वालिफाइड है सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए। तुम क्वालिफाइड हो फिर भी यहाँ पर तुम लोग एलिजिबल हो, नॉट क्वालिफाइड हो फिर भी एलिजिबल हो। अब यहाँ पर बोला गया है कि देखो, अगर तुम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट थे, तुमने बोर्ड्स के टाइम जबकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा था, तुम्हारा रिजल्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एब्सेंट लिखा हुआ आया है, तो वो सब्जेक्ट में तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अपीयर नहीं कर सकते। तो ये चीज काउंसिल की तरफ से क्लियरली मेंशन किया गया है रिगार्डिंग द इंप्रूवमेंट एग्जाम, कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर तुम्हारे रिजल्ट में लिखा है कि एब्सेंट था, तो यहाँ पर वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम टोटल हम लोग कितने सब्जेक्ट्स का दे सकते हैं ये भी काउंसिल ने हमें बताया है। टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का हम लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। हमारा यहाँ पर टोटल कितना सारा सब्जेक्ट्स है, राइट? इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर तुम लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। और क्या इसमें कुछ पैसा लगेगा? यस, दिस इज अगेन अ पेड सर्विस, और इसमें भी तुम्हें पैसा देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट। तो ये कितना लगेगा ये तुम अपने स्कूल से कंफर्म कर सकते हो। और ये जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है ये डायरेक्ट तुम लोग नहीं दे सकते, स्कूल के थ्रू यहाँ पर होगा, तो तुम्हें स्कूल में जाके बात करना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम लोग यहाँ पर अपीयर कर सकते हो, रीअपीयर कर सकते हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि देखो, 3 सब्जेक्ट तो बोला गया है कि 3 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो तुम लोग, पर सब्जेक्ट इसका कुछ फीस रहेगा। बट यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि जैसे इंग्लिश है, मान लो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट माना जाता है, राइट? इंग्लिश 1 अलग है, इंग्लिश 2 अलग है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, बट इंग्लिश को एक सब्जेक्ट माना गया है। तो अगर तुम चाहो, ये लोग यहाँ पर इसको एक सब्जेक्ट मान रहे हैं इंग्लिश को। अब इंग्लिश में या तो तुम चाहो तो दोनों दे सकते हो, इंग्लिश विल बी काउंटेड एज 1 सब्जेक्ट। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट आता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बट इंग्लिश इज गोइंग टू बी काउंटेड एज अ सिंगल सब्जेक्ट। अगर तुम लोग चाहो कि तुम्हारा लैंग्वेज में कम मार्क्स आया है, लिटरेचर में तुम यहाँ पे सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से, तो तुम चाहो तो सिर्फ लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हो। बट अगर तुम लोग चाहो तो तुम यहाँ पर लैंग्वेज लिटरेचर दोनों का एग्जाम भी दे सकते हो। अगर दोनों ही सब्जेक्ट में तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है, तो तुम इंप्रूव करना चाहते हो अगर दोनों ही सब्जेक्ट में, लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में, तो तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम दोनों के लिए दे सकते हो, बट दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज अ सिंगल सब्जेक्ट। इसको इंग्लिश को एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा और ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है, तुम्हारा चॉइस है कि तुम यहाँ पर एक बस इंग्लिश 1 का एग्जाम देना चाहते हो या लैंग्वेज लिटरेचर दोनों का एग्जाम में अपीयर करना चाहते हो। सिमिलरली तुम्हारा सपोज साइंस है, तो साइंस को एक सब्जेक्ट माना गया है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसको 3 सब्जेक्ट बोला जाएगा। साइंस को एक सब्जेक्ट माना गया। अगर मान लो फिजिक्स का तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं है और तुम फिजिक्स के लिए इंप्रूव करना चाहते हो, तो तुम या तो चाहो तो सिर्फ फिजिक्स ही दे सकते हो, या फिर अगर तुम्हें देना है तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तुम तीनों के लिए भी अपीयर कर सकते हो।
बट दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज अ सिंगल सब्जेक्ट। इस तरीके से एक क्राइटेरिया है टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क के भी रिगार्डिंग बोला गया है। अब देखो जो स्टूडेंट्स 2026 में अपीयर किए थे, तुम लोग एलिजिबल हो इंप्रूवमेंट एग्जाम 2026 के लिए। अब ये जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है, इसमें मान लो तुम्हारा डाउट ये हो सकता है कि हमारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है वो नॉर्मली तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होता है। सिमिलरली इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो यहाँ पे 80 मार्क्स का होगा। तो बाकी 20 मार्क्स तुम्हें कैसे मिलेगा, ये यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि तुमने जो प्रीवियसली एग्जाम दिया था, तुम्हारा जो प्रीवियसली तुमने जो सबमिट किया था प्रोजेक्ट, जो कि तुमने पहले एग्जाम दिया था, फर्स्ट मेन एग्जाम दिया था जो आईसीएसई का 2026 में, मेन एग्जाम का ही मार्क्स कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी कैरिड फॉरवर्ड। तो तुम्हारा वही मार्क्स जो कि तुम्हें स्कूल के तरफ से अभी जो ऐड हुआ, अभी तुमने जो भी स्कोर किया, अभी जो ऐड हुआ था, वही सेम मार्क्स ऐड होगा। बट ये भी चीज मेंशन किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट था, प्रीवियस जो मेन एग्जाम हुआ इसमें अगर तुमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था, अगर तुम प्रोजेक्ट वर्क नहीं सबमिट किए थे, तो तुम्हारा 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में रहता है, तो तुम फिर से प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर सकते हो। तो ये चीज बोला गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट पहले सबमिट किया था मेन एग्जाम के लिए, वही प्रोजेक्ट का मार्क्स काउंट होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड गोइंग टू बी एडेड विद द मार्क्स दैट यू स्कोर इन योर इंप्रूवमेंट एग्जाम। बट अगर तुम एब्सेंट थे तो तुम फिर से प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल में सबमिट करोगे और उस हिसाब से 20 में जो भी मार्क्स तुम्हें मिलेगा वो स्कूल दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। नेक्स्ट चीज जो कि बोला गया है कि यहाँ पर तुम्हें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इंप्रूवमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो फेल है वही दे सकता है। कोई सब्जेक्ट में मान लो तुम्हारा मतलब तुम्हारा 33 से कम, मान लो 33 से कम है कोई सब्जेक्ट में, तो ऐसा नहीं है कि तुम इंप्रूवमेंट दोगे। तो अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, फिर भी कोई सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा जो तुमने एक्सपेक्ट किया वो मार्क्स नहीं मिला और तुम चाहते हो कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हारा मार्क्स बढ़े, तुम इंप्रूव करना चाहते हो, तो दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए ये एग्जाम कब होगा ये अभी हमें बताया नहीं गया है, लेकिन इसके लिए टाइम है अभी। रीचेक यहाँ पर जस्ट 4 दिन का क्राइटेरिया रहता है। अभी यहाँ पर 4 मई को, मंडे को यहाँ पे पोर्टल बंद हो जाएगा। बट ये जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है तुम्हें स्कूल में जाकर बात करना पड़ेगा, इसका कितना चार्जेस लगेगा पर सब्जेक्ट का, यहाँ पर वो भी तुम्हें स्कूल की तरफ से बताया जाएगा, काउंसिल की तरफ से स्कूल को बताया जाएगा, और फिर तुम स्कूल के थ्रू दे सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम। और बाकी यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट तुमने सबमिट किया था, तुमने नहीं किया था, ये सारा कुछ तुम स्कूल में बात कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर टोटली तुम स्कूल में जाकर बात करोगे और फिर यहाँ पर स्कूल के थ्रू तुम लोग रीअपियर कर सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया इंप्रूवमेंट एग्जाम का। बाकी रीचेकिंग इज डिफरेंट, रीइवैल्यूएशन इज ऑल्सो डिफरेंट। रीइवैल्यूएशन ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, पहले रीचेकिंग होता है। रीचेकिंग यहाँ पर अगर तुम्हारा रीचेकिंग में कुछ गड़बड़ होता है या फिर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो रीचेकिंग से, तो फिर तुम रीइवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हो। दोनों का डिफरेंस अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। सो आई होप इट्स क्लियर। काफी लोग बोल रहे थे कि वर्षा दीदी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के ऊपर वीडियो कर दीजिए, तो फाइनली मैंने तुम्हें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा प्रोसेस डिटेल्स बता दिया। स्टिल अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।